बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुल मलूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो डैश पाकिस्तान। तो आज की ये जो मेरी वीडियो है ये उसी एक सिलसिले की कड़ी है कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया था जनरल नॉलेज की तैयारी का, टॉपिक टू टॉपिक। और ये मेरे ख्याल किसी भी यूट्यूब चैनल को आपको इस तरह नहीं मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट चैनल है जिसमें मैंने कोशिश की है कि एक एक टॉपिक जो है 4-5 मिनट उसकी स्टडी करें और वो ज़हन नशीन रह जाए। और उसमें से अगर कोई MCQ जनरल नॉलेज आए तो आप लोग उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकें। तो आज हम इस बात करेंगे लीग ऑफ नेशंस की। LON इसको शॉर्ट लिखते हैं, लीग ऑफ नेशंस इसका पूरा टर्म है। और लीग ऑफ नेशंस के बारे में आज पढ़ते हैं। तो ये लीग ऑफ नेशंस जो है ये 10 जनवरी 1920 को इस्टेब्लिश हुई। और इसका जो रिज़ल्ट था वो उसके पेरिस कॉन्फ्रेंस जो थी उसके रिज़ल्ट में इसको कायम किया गया। और पेरिस कॉन्फ्रेंस की वजह से आपको पता है कि वो वर्ल्ड वॉर 1 को उसने ख़त्म किया। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई तो कुछ ताकतों ने फिर ये सोचा कि ये क्यों ना अमन की तरफ जाया जाए। तो जो इसमें ज़्यादातर जो थी वो फातेह क़ुव्वतें पेरिस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी, उनकी वो एग्रीमेंट हुआ और वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई। और उसकी जो फिर बाकायदा लीग ऑफ नेशंस को 10 जनवरी 1920 को इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो इसका एक और जो इसका बेसिक जो लिया गया ड्राफ्ट वो था पार्ट 1 ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ये भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार था इसमें वर्ल्ड वॉर के 1 के खात्मे में। तो लीग ऑफ नेशंस का जो बेसिक ड्राफ्ट था वो उसी का पार्ट 1 से तकरीबन लिया गया सारा। अच्छा, अब ये सवाल आ सकता है कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो किसने सजेस्ट किया। तो ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे गोल्ड्सवर्थ लुइस डिक्सन, इन्होंने इसको ये नाम सजेस्ट किया था। और इसी पे ये टर्म हो गया कि लीग ऑफ नेशंस इसका नाम रख दिया गया ताकि ये पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं इसमें शामिल हो जाएं और नेक्स्ट टाइम जो है किसी भी वर्ल्ड वॉर से बचा जा सके। तो ये लीग ऑफ नेशंस की जो थी वो टाइप जो थी इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनके वो कंटेक्ट होते हैं, बैनुल हुकूमत की सतह पर आपस में इनके जो है मामलात होते थे। तो इसके जो बेसिकली ऑफिशियल मेंबर थे वो 58 तादाद इनकी थी लीग ऑफ नेशंस की। अब UNO की आप देखें तो 193 मेंबर्स हैं और यूनाइटेड नेशंस की देखें तो 193 मेंबर्स हैं। और लीग ऑफ नेशंस जो 1920 में बनी उसकी जो तादाद थी वो 58 मेंबर्स उसके थे। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी कि वर्ल्ड पीस के लिए इसको वर्ल्ड पीस कायम करने के लिए इसको बनाया गया था। एज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी के सबके लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसमें ताकतवर ममालिक शामिल थे ताकि दुनिया को किसी दूसरी वर्ल्ड वॉर से बचाया जा सके। अच्छा, तो इसमें इसकी जो ज़्यादातर इसकी जो वो थी डिपेंडेंस वर्ल्ड वॉर 1 की जो फातेह पावर्स थी उन पर थी। जो उसकी जो ताकतवर कुव्वतें थी वर्ल्ड वॉर 1 में, उनसे मतलब फ्रांस, UK, इटली एंड जापान, ये उनको कहते हैं कि फातेह ग्रेट पावर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, फ्रांस, UK, इटली एंड जापान। ये 4 ममालिक इसकी जो ज़्यादातर डिपेंडेंस इसी में थी। अब अगर UNO की आप बात करेंगे तो इसकी जो डिपेंडेंस है वो P5 परमानेंट 5 मेंबर्स पे है। तो अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इसमें ये चारों जो हैं जो ग्रेट पावर्स हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, फ्रांस, UK, इटली एंड जापान, ये इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल थे, परमानेंट मेंबर उसके थे। जैसे आप P5 में परमानेंट 5 मेंबर्स हैं तो ये इसी तरह ये 4 भी उसमें शामिल थे। मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि इजारादारी तब भी इन्होंने अपनी रखी। तो नेक्स्ट देखते हैं लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर था, उसका नाम था पैलेस ऑफ नेशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी जाता होता है पेपर्स में कि जी व्हाट वाज द नेम ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो इसका नाम था पैलेस ऑफ नेशंस। और इसका जो हेडक्वार्टर बेस करता था वो था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो पैलेस ऑफ नेशंस हेडक्वार्टर UNO जिनेवा में था, स्विट्जरलैंड में। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तादाद थी वो थी 2। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की 2 तादाद थी, फ्रेंच एंड इंग्लिश। आप देखें अब UNO की अगर बात करें तो उसकी 6 लैंग्वेजेस हैं। उस वक्त जो लीग ऑफ नेशंस की लैंग्वेज थी फ्रेंच एंड इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस थी। अच्छा जी, आप इसमें देखें US जो था उस वक्त उसने ऑफिशियली तौर पर इसको ज्वाइन नहीं किया और सोवियत यूनियन ने उसमें ज्वाइन किया, लेकिन वो बस मतलब ब्रीफली तौर पे उसने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 2 की जो बेसिक वजह थी
वो आप ये कह सकते हैं कि ये यूएस और यूएस ने ज्वाइन नहीं किया, सोवियत यूनियन ने उस वक्त इसको ज्वाइन नहीं किया। और एक और इसी भी खात्मे की जो बहुत बड़ी वजह थी वो लैक ऑफ ऑन इन्फोर्समेंट आर्मेड फोर्सेस। लीग ऑफ नेशंस की अपनी कोई इन्फोर्समेंट नहीं थी, आर्म फोर्स नहीं थी। जैसे आप देखें यूएनओ की अगर बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल है, बहुत पावरफुल ऑर्गन है, इसका सबसे पावरफुल ऑर्गन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो उस वक्त जो लीग ऑफ नेशंस की थी ये नहीं थी इन्फोर्समेंट आर्मेड फोर्सेस। तो ये सवाल अगर आए कि जी व्हाट वाज द रीज़न कि लीग ऑफ नेशंस को क्यों ख़त्म किया गया या उसकी फेलियर की क्या वजूहत है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है लेक ऑफ इन्फोर्समेंट, कि उसकी अपनी कोई इन्फोर्समेंट आर्मेड फोर्सेस नहीं थी। तो अब आते हैं कि ये लीग ऑफ नेशंस का खात्मा कैसे हुआ। तो लीग ऑफ नेशंस का खात्मा तो तब से हो गया जब से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई, कि लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई दुनिया के जो अमन को कायम रखने में। तो फिर वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई और उसकी वजह यही थी कि बड़ी जो ताकतें थी दुनिया में उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। अगर ज्वाइन किया तो वहाँ पे अपनी इजारादारी कायम रखी, इंसाफ की नहीं किया। तो उस वजह से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गई और फेलियर इस तरह लीग ऑफ नेशंस जो है अमन कायम रखने में नाकाम होगी, क्योंकि उसके पास अपनी आर्मेड कोई फोर्स नहीं थी, इन्फोर्समेंट कोई ताकत नहीं थी। तो इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई, फाइनल मीटिंग हुई 18/6/1946 को, 18 अप्रैल 1946 को जिनेवा में अपने हेडक्वार्टर में इसकी लास्ट मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने तमाम वर्ल्ड वार 2 के बाद ये उन्होंने फिर तमाम अपने एसेट जो थे तकरीबन 22 लाख US डॉलर के, तो यूनाइटेड नेशंस को उसको दे दिए, यूनाइटेड नेशन को दे दिए। और उसके आर्काइव्स और जो उसकी पैलेस ऑफ नेशंस के नाम से एक हेडक्वार्टर था वो भी उसने यूनाइटेड नेशंस को दे दिया। तो उसके बाद जो कुछ रिजर्व्स उनके पास फंड था तो वो उन ममालिक को वापस दे दिया जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी यूएनओ कितने साल तक चलती रही, तो ये 26 साल तकरीबन ये चलती रही और इसका खात्मा बाकायदा हो गया 19 अप्रैल 1946 को। ठीक है जी। और ये कि यूएनओ रिप्लेस्ड लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशन जो है लीग ऑफ नेशंस को इसने रिप्लेस किया, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो है फेल होगी दुनिया की अमन को कायम रखने में एज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसका जो मेन पर्पस था। तो ये फेल होगी तो उसके बाद एक दोबारा दुनिया के वर्ल्ड लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई 1945 में। तो फिर उसके बाद जो सारे एसेट वगैरह थे उन्होंने लीग ऑफ नेशंस ने यूएनओ को डोनेट कर दिया। तो अब आते हैं कि जिस तरह हमेशा मैं अपनी इसी तरह की वीडियो में आखिरी में 5 सवाल देता हूँ, ये जो भी हमने स्टडी किया इसमें 5 सवाल एमसीक्यूज होंगे, आप इनका जवाब जो है मेरे इस कमेंट्स में दे दीजिए। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। लीग ऑफ नेशंस वाज फाउंडेड इन विच ईयर, लीग ऑफ नेशंस किस साल में कायम हुई? तो ऑप्शन है 1920, 1921, 1933, 1939। तो आप इसमें जो करेक्ट जवाब समझे कमेंट में ज़रूर दीजिए। तो दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल तो सर ये सीरियल नंबर गलत होगा, सॉरी कोई बात नहीं। तो तीसरा सवाल इसमें आप तीसरा इसको समझ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लीग ऑफ नेशंस वीकनेस, कि लीग ऑफ नेशंस की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी उसके बारे में क्या सच है? नीचे आप ऑप्शन ए पढ़े, द लीग इनएबिलिटी टू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस, कि वो मुआशी बैन नहीं उस पर लगा सकती थी, वो मुआशी पाबंदियाँ नहीं लगा सकती थी दूसरे ममालिक पे, ये था। बिकॉज सो फ्यू नेशंस फ्राम लूजिंग साइड वर्ल्ड वार 1 ज्वाइन, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो तीसरा जो है लीग ऑफ नेशंस है नो मिलिट्री फोर्स एंड हैड टू रिलाई ऑन मेंबर स्टेट टू ट्रूप्स, के उसके पास मिलिट्री फोर्स नहीं थी और उसको अपने मेंबर्स पर जो है फुली करना पड़ता था, डिपेंडेंस। तो आखिरी जो ऑप्शन है द लीग ओनली रिक्वायर्ड 1/3 अप्रूवल फॉर एनी इंटरनेशनल इंटरवेंशन, कि उसको अपनी उसके 1/3 अप्रूवल की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती थी। तो आप जो भी इसमें मुनासिब जवाब समझे वो इस कमेंट्स में ज़रूर लिख दें। तो आप ये तीसरा सवाल आ गया। तो तीसरा सवाल इसका, लीग ऑफ नेशंस वाज क्रिएटेड बाय विच ट्रीटी, व्हाट ट्रीटी, कि लीग ऑफ नेशंस का जो कायम हुई है किस ट्रीटी के तहत हुई? तो इसमें नीचे ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ जेंट, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ लुसाने। इसमें आप जो भी सही जवाब समझें ऑप्शन में कमेंट्स में ज़रूर जवाब दें इसका। तो नेक्स्ट जो इसका जवाब है वो है सवाल है वेयर आर दी परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, के इसका परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? स्टॉकहोम, स्वीडन, जिनेवा या फ्रांस? ये भी आप करेक्ट आंसर इसका दें। तो आगे 5वां नंबर सवाल है लीग ऑफ नेशंस मेंबर्स वर, कि लीग ऑफ नेशन के जो मेंबर्स हैं वो कितने थे, उनकी कितनी तादाद थी? तो ऑप्शन हैं 45, बी 48, सी 58, डी 54। तो आखिर में आप सब दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल
सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की जो मैं फिर वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। तो इस बारे में अगर किसी के पास कोई सजेशन कोई करना चाहे, कोई सजेस्ट करना चाहे, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहे, कोई किसी किस्म की सजेशन हो तो मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।